नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी पहली क्लास रहेगी हिंदी की, जिसमें हम 20 एमसीक्यूज देखेंगे। लेकिन इसमें हम उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है ना। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर यहाँ पे ध्वनि आता तो हम कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। लेकिन अभी यहाँ पे वर्ण दिया है तो इसलिए हम वर्ण को मानेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है तो वो होती है वर्ण। वैसे कौन सी होती है? ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम कि भाषा की, अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, भाषा की सार्थक इकाई, तो उसमें आ जाएगा हमारा वाक्य, है ना। सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। अगर पूछा जाए, और इसी में एक क्वेश्चन आता है कि इसी में एक और आता क्वेश्चन कि वाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है, वो उसे बोलते हैं। वाक्य से छोटी इकाई होती है वो होती है उपवाक्य, है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए निकलना है। नंबर दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है कि पदबंध से, एक आता है कि उपवाक्य से भी छोटी इकाई, तो उसे हम बोलते हैं पदबंध, है ना। पदबंध का भी एक क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। और अगर पूछा जाए कि पदबंध से भी छोटी इकाई क्या होती है तो उसे कहते हैं हम लोग पद। ठीक है। और पद से भी अगर छोटी इकाई पूछा जाए तो वो होता है हमारा अक्षर, है ना। ये होता है अक्षर। और अक्षर से भी अगर छोटी इकाई पूछी जाए तो तब आती है ध्वनि, ध्वनि कहते हैं। और पूछा जाए लिखित इकाई कौन होती है तो वो होता है वर्ण। ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, ना। तो निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ पूछ रहे हैं जो मतलब कंठ से निकलती है हमारी। तो ऑप्शन है क और ख वाले, य र वाले, ऑप्शन सी है च ज, और ऑप्शन डी है ट और ट वाले। तो अगर मैं आपको बता दूं तो कंठ ध्वनि होती है क वर्ग वाली, है ना। तो कंठ ध्वनियाँ में आती है हमारी क वर्ग वाली। जितने भी क वर्ग के होते हैं वो सारी क्या होती है? कंठ ध्वनियाँ होती है। च वर्ग वाली तालु वाली होती है, यानी तालु से निकलती है। और टावर वाली हमारी होती है मूर्धा से, जो मूर्धा से निकलती है। और टावर वाली होती है हमारी दंत से। ठीक। और पावर वाली होती है, जो पाव वाली होती है पापा बाबा, तो ये होती है हमारी ओष्ठ से। इसमें से ही क्वेश्चन आता है कि इसी में चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण पूछा जाए तो वो होते हैं य, र एंड ल एंड व। तो चार क्या होते हैं? य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ। और इसी में चार होते हैं ऊष्म व्यंजन बोलते हैं जिनको, ऊष्म। तो इसमें हम करेंगे ऊष्म। तो ये होते तीनों तो स हो जाते, तालव्य स हो गया, मूर्धन्य स हो गया, और दंती स हो गया, और ह हो गया। अगर में भी पूछा जाए कि ये तालव्य, ये वाला जो स है ये तालु से बोला जाता है, पेट फड़ा वाला स ये मूर्धा वाला है, और ये स वाला जो ये वाला होता है ये दंत्य स होता है, है ना। तो कभी आता है कि ये वाला स किसका उच्चारण है? तो दंत से। और ह को बोलते हैं काकल्य वर्ण, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि मूर्धन्य व्यंजन इसमें कौन कौन से होते हैं, है ना। तो इसमें आ जाएंगे हमारे टावर वाले, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन से अल्पप्राण वर्ण हैं। अल्पप्राण वर्ण की बात करें तो अल्पप्राण क्या होता है, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ण वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। जैसे अगर हम इसे कवर की बात करें तो क, फिर ख, एक मिनट, पहले जैसे हम यहाँ पर बात करें तो जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया एंड घ, ये होता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा देखने जरूरत। तो पहला क्या हो गया? क, फिर तीसरा और फिर पांचवा होगा। तो ये क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। तो उनमें क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा क्या होती है? अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इसमें देखते हैं ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कितनी बार कि ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और आई कौन से वर्ण होते हैं, तो ए आई जो होता है इसमें नासिकिया हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठतालव्य हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंठतालव्य। क्यों? क्योंकि ए और आई बनता है हमारा दो वर्णों से मिलकर बनता है, अ और ए के। तो अ क्या हो गया, कंठ वाला हो गया, और ये हो गया हमारा तालव्य, तो इसलिए ये होता है कंठतालव्य। दो वर्ण के मिलने से जो वर्ण बनता है उसको बोलते हैं कंठतालव्य वर्ण। ठीक है। हिंदी में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो हिंदी में अयोगवाह वर्ण भी होते दो। वैसे हमारे जो हम जब लिखते हैं तो लिखित में तो हम लोग 13 वर्ण लिखते हैं ना, लेकिन मूल जो स्वर होते हैं, सॉरी, हम जब लिखते हैं तो वो हम क्या लिखते हैं, स्वर को कितना लिखते हैं, 13 13 लिखते हैं ना। क ख ग घ नी अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंक अह। लेकिन अंक और अह को इसमें क्या माना गया है, अयोगवाह वर्ण माना गया है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इसको क्या कहा जाता है, अंक और अह को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ठीक है। अब द्वित्व व्यंजन का मतलब जैसे इसमें लिखा है, पहले ऑप्शन है पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली, लिखा है जैसे ना दिल्ली, तो जो दो वर्णों से मिलकर एक आधा और एक पूरा पूरा वर्ण होता है ना, जो तो इनसे मिलकर बनता है उसे बोलते हैं दिल्ली। जैसे हो गया, जैसे हम लिखते हैं बिल्ली, है ना, बिल्ली भी लिखते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, द्वित्व वर्ण कहते हैं। तो ये होते हैं द्वित्व वर्ण की परिभाषा, कि जब एक वर्ण पूरा हो और एक आधा वर्ण हो उसको क्या कहा जाता है, द्वित्व वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब इसमें पूछा गया है कि जो सौ सौ और ह है ना, तो जो सौ और सौ और ह है, तो ये कौन से व्यंजन है, स्पर्शी है, संघर्षी है, या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये पूछा गया इसमें। तो इसमें एक ऑप्शन उसे मिल गया, एक मिनट में इसे ठीक करता हूँ। अच्छा हाँ, ये आया क्वेश्चन कि इसमें से सौ सौ एंड ह कौन से व्यंजन हैं, प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो हमने अभी जैसे देखा था, इसको इन तीनों को क्या बोला जाता है, उष्म व्यंजन भी बोला जाता है, और इनको ही क्या बोला जाता है, संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है ना, संघर्षी व्यंजन। तो ये कौन से होते हैं, संघर्षी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजन नासिकीय है, जो नाक से निकलता है, इसकी ध्वनि क्या होती है, नाक से उच्चारित होती है, नासिकीय व्यंजन है। तो सौ तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये क्या है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन में भी है। गौ भी नहीं होगा, ये हमने देखा था अभी, अल्प प्राण है। पच्चा च जौ, ये भी क्या होता है, अल्पप्राणी होता है, लेकिन इसमें कौन सा होगा, य, ये क्या होता है, नासिकीय व्यंजन होता है। कौन सा घोष वर्ण होगा इसमें, इसमें पूछा गया है कौन सा घोष वर्ण होगा। ठीक है, इसमें से हमने बताना है कि कौन सा घोष वर्ण होगा। पहला ऑप्शन है इसमें ख, फिर है ऑप्शन 2 च, फिर म, एम, भ। ठीक। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा घोष, ठीक, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा घोष वर्ण है ना। तो कहते हैं कहा कौन सा घोष वर्ण, कहाँ पर नासिक पे घोष वर्ण, तो इसमें हमें ये देखना है, घोष वर्ण देखना है, ऑप्शन ख च ये देखेंगे। अब घोष वर्ण क्या होते हैं कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन वर्ण, 3, 4 और 5, ये क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, और जो पहले दो वर्ण होते हैं अघोष होते हैं, है ना। इनको घोष या सघोष बोला जाता है, और ये हो गया अघोष, पहला दूसरा। तो इसमें ये देखना है कि ख जो होता है वो दूसरा वर्ण है, इसलिए क्या अघोष होगा। च जो है पहला वर्ग है, अघोष हो गया। म, म क्या होता है, पांचवा वर्ग है, इसलिए क्या होगा, घोष वर्ण होगा या सघोष वर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है। तो अमानक वर्ण एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे लिखा जाता है, तो ये क्या है, भाव की तरह होता है ये, तो इसको हम अमानक वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वैसे सही से लिखा नहीं गया बट सी ये होता है, मैंने लिख के दिखा दिया था, इसको क्या कहा जाता है, अमानक वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये मैं
ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो होगा ये सब सारे लोगों के लिए होगा जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि बेसिक हिंदी है। अभी हम बेसिक क्वेश्चन लाए हूँ, उसके बाद इसमें अच्छे क्वेश्चन भी लाए जाएंगे। नेक्स्ट है क ख क ग और ज एंड फ। इन क में आगे बिंदु है, जैसे क फिर ग पे बिंदु, फिर ज पे, फिर फ पे। तो ये कहा जाता है ये क्या है, ध्वनियाँ किसकी हैं, है ना। क ज फ ये किसकी ध्वनियाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 है, जैसे संस्कृत है, अरबी फारसी है, अंग्रेजी है, ये दक्षिणी भाषाओं की है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये अरबी फारसी वर्ड होते हैं। जितने भी अरबी फारसी वर्ड होते हैं उनके आगे यहाँ पे हमेशा नीचे नुक्ता के आगे मतलब एक बिंदु लगा होता है। ग जैसे ग के आगे लगा हुआ, फिर फ पे लगा हुआ, तो ये क्या होती है, पहचान होती है। ये सारे क्या अरबी फारसी वर्ड होती है। ठीक। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर बात करें मूलतः वर्णों की संख्या की बात करें तो अभी मैं कुल इस पे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अभी कि अभी टोटल वर्ण कितने हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है 50, 53, 33 और 52। अब इसमें सारे ही हैं। तो अगर बात करें इसके क्वेश्चन का पहले आंसर दें तो अभी हम 53 आंसर देंगे, क्योंकि अभी जो एक विशिष्ट व्यंजन भी जोड़ा गया है, तो इसलिए हम अभी 53 हो गए हमारे मतलब वर्ण की संख्या जो कुल वर्ण हो गए। तो कितने हो गए 53, पहले थे 52। और जो व्यंजनों की बात करें टोटल व्यंजनों से मूल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। तो अभी क्या हो गया, तो 53 से आंसर राइट होगा। ठीक। अक्सर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो अक्सर जो ध्वनि होती है ना किसके अंतर्गत है, मतलब ये क्या मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है या तालिव्य वर्ण है। ऐसा भी कभी क्वेश्चन बना तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो जो अक्सा होता है ये हमेशा दो वर्णों से मिलकर बना होता है, संयुक्त वर्ण बोलते हैं इसको। तो अक्सा क्या है, ये संयुक्त वर्ण की श्रेणी में आता है। तो संयुक्त वर्ण भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। अक्सा हो गया, त्रा हो गया, यहाँ हो गया और श्राव्य हो गया ना, ये वाला। तो ये 4 वर्ड क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आया इसी में एक क्वेश्चन बना है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर जो अक्षर का क्रम है ये किस वर्ण के बाद आता है। अक्षर वर्ण का क्रम जो है ये किस वर्ण के बाद आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्चुअल में जो क वर्ड के बाद जो है ना अक्षर का वर्ण आता है, क्योंकि ये क और स के मिलकर ही बनता है ना। तो ये दो वर्णों के मिल से बनता है, तो ये हमेशा किससे क वर्ण के बाद आएगा। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है, इसमें हमने अब बताना है अघोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से क्या अ ऑप्शन ए ज य या स, तो इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण अभी हमने बात किया था, जैसे क्या अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा। इसमें देखिए कि पहला दूसरा में कोई आता है च छ ज तीसरे पे आता य और ये अंतस्थ व्यंजन है ना, य र एंड ल एंड व, ये क्या होते हैं, चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वो स। तो तीनों स भी क्या होते हैं, अघोष वर्ण में आते हैं। क्या आते हैं, अघोष वर्ण में। ठीक, पहला दूसरा और तीनों स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ जो वर्ण है वो कौन से स्थान से उच्चारित होता है, बोला जाता है। इसमें मूर्धा हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया या दंत हो गया। तो इसका अभी हमने देखा ही था ऊपर, तो ये कंठ से बोला जाता है इसका उच्चारित है। जितने भी कावर्क वाले होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं, क ख ग घ ङ। फिर छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो उसके बाद हमने देखा था छ जो चावर्क वाले जितने भी होते हैं च छ ज एंड झ एंड, तो ये आते हैं हमारे तालिव्य वर्ण से आते हैं। नेक्स्ट है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन के होते हैं वर्ण के पंचमाक्षर होते हैं, वर्ण के प्रथमाक्षर, वर्ण के पंचमाक्षर, वर्ण के चतुर्थाक्षर या इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें जो होते हैं वर्ण के प्रत्येक पंचमा अक्षर जो होता है वो क्या होता है, अनुनासिक व्यंजन होता है।
तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इसमें काफ़ी मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन बनाऊँगा, और अगर इसमें आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं इसमें ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं पूरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूरा हिंदी हम कवर कर सकते हैं। इतना इसमें क्या होगा कि हम एक्सप्लेन भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो इसमें काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाती है। बाकी धन्यवाद सभी लोगों का, जो भी इसे देख रहे हैं। ज़रूर अपने पहाड़ी भाई लोगों को भी भेजना है इनको, क्योंकि यार हम लोग सब गढ़वाल से आंधी तो है ना, सबका ही इसमें भला हो जाएगा। धन्यवाद।